उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त सूचना तंत्र की टीम पहुंची है हाथरस के सादाबाद में। और सादाबाद में क्या रंग है लोगों का? क्या लोग मोदी योगी के साथ जाना चाहते हैं या फिर किसी और के? आइए बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से, पूछेंगे कि आखिरकार वो इस बार किसको बनाएंगे अपना हथियार। चलिए पहले चलते हैं। नेताजी पूरा पट्टा वट्टा बांध के खड़े हैं। नेताजी क्या कहेंगे? आज चुनाव का रंग बिल्कुल 2 दिन रह गए और पूरा रंग हो चुका है, तो इस बार किसकी बारी? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ। हमने और लोगों से बात करी, बोले कुछ और जीत रहा है। नहीं, भाजपा जीत रही है। और लोग कैसे जीत जाएंगे? किस आधार पे जीत जाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके आधार पर जनता के दिलों में भाजपा के कमल का फूल चुनाव चिन्ह बसा हुआ है। कोरोना काल से लेके जो परिस्थितियां थी देश की, और देश की जो परिस्थितियां थी उसको देख के उनको खाने की चिंता की, उनके रहने की चिंता की, दवाई की चिंता की और सेना के हाथ मजबूत करने का काम किया, तो भाजपा यहाँ जीत रही है। भाजपा जीत रही है, तो सादाबाद में क्या चल रहा है साहब? क्या एक इंजन और जुड़ने वाला है? हाँ जी, भाजपा जीत रही है और भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। क्या कमी लग रही है आपको? सादाबाद में क्या होना चाहिए? जो आपका नया नेता है वो क्या करे ऐसा? जो अधूरे विकास कार्य रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना है इस नेता ने। पहले नहीं हुआ है पहले, जो अधूरे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। देखिए पार्क की बात आई, क्या कहेंगे? क्या नेताजी पेट वेट सब निकला पड़ा है, पार्क की बहुत ज़रूरत है। पेट के लिए पार्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा पार्क होना चाहिए आधुनिक, और करवन नदी में से बदबू आती है, इसकी सफाई की सबसे ज़रूरत है। 2 सालाबाद के मुद्दे हैं, बाकी और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ पैसे के कमीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पे कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मूलभूत ढांचे पे चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल विकास का मुद्दा है, मोदी योगी का मुद्दा है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, सबसे मेन मुद्दा ये है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। नहीं तो क्या कहेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर कोई हाथ मारे और लेगा? अभी आज मैं एक ऑटो में बैठ के जा रहा था। ऑटो का ड्राइवर आप समझते हैं कि बिना पढ़ा लिखा होगा, और वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बनियों की या ब्राह्मणों की या शहरों की पार्टी है। गांव का आदमी था और पूरे रास्ता वो अपने पड़ोस में एक व्यक्ति से बात कर रहा था जी कि जी योगी जी की सरकार जब से आई है गरीबों का बड़ा काम हो रहा है, गुंडों का दमन हो रहा है। माने हर व्यक्ति के समझ में योगी जी और मोदी जी के जो काम हैं वो सब गूंज रहे हैं, और बच्चा बच्चा उसकी चर्चा कर रहा है, और जो चीज़ मन में घर कर जाती है वो वोट के रूप में बाहर आती ही आती है। बच्चा बच्चा राम का होगा या फिर कोई और कोई काम का होगा? नहीं, बच्चा बच्चा राम का होगा। सादाबाद नगर पंचायत में अभी तक जो बीजेपी की सरकार रही 5 साल में, जिसमें 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, 3 साल में बहुत विकास हुआ है। कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, वो हम अब जो है हमारा प्रत्याशी सुनील गौतम, उनकी धर्मपत्नी नीतीश गौतम, उनको चुन के आएंगी और पूरा जो भी काम अधूरे रहेगा उनको पूरा किया जाएगा। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं? सादाबाद में क्या ऐसी कमी रही जो अभी खलती है, जनता नहीं मिल पा रही? देखिए पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन का कार्यकाल था, उससे पहले के जो 10 साल कार्यकाल निकल गया समाजवादी पार्टी का था। और समाजवादी पार्टी तो निश्चित विध्वंसक पार्टी है, कुछ नहीं हुआ था। और जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरने में समय लगता है। 5 साल का जो समय रहता है इतना नहीं रहता कि फिर 10 साल का जो विध्वंस है उसको सृजन में बदल दें। 5 साल में पिछले बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, कुछ अधूरी रह गई हैं। जैसे निवर्तमान चेयरमैन साहब ने जल के लिए सादाबाद नगर की पूरे पानी की व्यवस्था के लिए प्रपोजल बना के भेजा था, लेकिन जैसा अभी कहा कि 2 साल कोविड में निकल गए, 3 साल का पर्याप्त समय नहीं था, वो काम अधूरा रह गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं छोटी छोटी जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत काम किया, अब जो रह गया है वो आगामी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन उनको पूरा करेगा। ठीक है सर, नेताजी फिर आश्वासन मिलेगा, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि फिर दोबारा काम होगा। ऐसा है, नगर पंचायत में केवल एक ही कमी रह गई, एक चीज़ रह गई है। हमारे यहाँ सबसे पहले पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए हमने पूरे नगर की हर गली की एक पूरा प्रपोजल बनाया है, और वो प्रपोजल हमारा लखनऊ गया हुआ है, लेकिन कोविड की वजह से वो वहाँ रुका हुआ है। अब जो हमारे चेयरमैन आएंगे वो हमारी 4 टंकियों का उसमें प्रपोजल है, और पूरे गली गली हर घर के लिए उसमें पाइपलाइन डलेगी, और ये हर घर जो है अमृत योजना के तहत पानी पूरा जो है पहुँचेगा। और जो जैसे पार्क की बात आती है, सादाबाद नगर पंचायत में जितने पार्क पहले थे वो सब डेवलप हो चुके हैं और जगह है नहीं। दूसरी यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ी जगह की समस्या है, जहाँ की जैसे कि पार्किंग स्थल नहीं है, तो तहसील के पीछे पार्किंग स्थल बनाया गया है, वो लेकिन वो छोटा है, और जहाँ टैक्सी वगैरह खड़ी होती हैं तो पार्किंग स्थल बनेगा। बाकी काम तो देखो जब काम आएंगे, ऐसा नहीं है अभी हम आपको बताएं क्या होना है, धीरे धीरे सब दिमाग में वो करवाएंगे। देखिए
आइए साहब आ गए। देखिए सोने की चैन आगे आप दिख रही होगी कि योगी मोदी के कारण पहन रखी है कि और मामला है, डर खत्म या है? योगी मोदी जी के कारण ही पहन रखी है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब बिल्कुल डर ही नहीं है। आतंकवाद को योगी जी ने सफाया कर दिया है, बुलडोजर चला। बिल्कुल से चल रहा है, बरकरार चल भी रहा है, आगे भी चलेगा। अच्छा आप ये बताइए सादाबाद में होगा क्या, क्या है उम्मीद है आपको, विकास कहाँ रहा और क्या चाहिए आपको? विकास हमारी पार्टी ने पहले भी, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब है उन्होंने भी विकास किया, भी आगे भी विकास होगा और हमारी पार्टी का चेयरमैन आगे विकास करेगा और नगर पंचायत का चेयरमैन भी। आम जनता कह रही है पानी पीने को नहीं है, बदबू आ रही है, तमाम गलियां सड़की हैं, सफाई होती नहीं है, लाइट जलती नहीं है, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं। आम जनता कह रही है, गलत कह रही है। आप जगह जगह जाके देखिए, सादाबाद में हर गली हर मोहल्ले में विकास हुआ है, हर जाति के साथ विकास किया है। यहाँ कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं की। हमारे चेयरमैन साहब ने सभी जातियों को साथ में लेकर राजनीति की है। देखिए बाबा खड़े हैं, देखिए बाबा। बाबा कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की हुई है। 70 साल बाबा, 70 साल हो गए कांग्रेस को भी, अब भाजपा इधर। क्या कहेंगे 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है या 70 साल वाला ठीक था? अब बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है। अब क्या हो रहा है बढ़िया? बताओ, देखो जनता खड़ी है, बताओ मोदी के राज में और योगी के राज में ये काम बढ़िया चल रहा है। गुंडागर्दी खत्म, सब खत्म हो रहा है। जब सादाबाद में क्या चल रहा है ये बताओ। सादाबाद में काम बढ़िया चल रहा है। बता रहे नोट बट रहे हैं यहाँ तो। नोट तो भैया अब जी नोट तो पकड़ी जा रहे हैं, पकड़ तो गए। कौन बांट रहा है, कौन नोट बांट रहा है बताओ? सेठ लोग बांटते हैं विपक्ष वाले। क्या करेंगे? नाम लेके बता रहे आई नेताजी लाला बांट रहे हैं। किसान आरएसएस को लेकर सुबह शाखा लगा तो 20 साल दे सब। ऐसा मत करें नेताजी, ऐसा मत करें नेताजी। आइए बाबा, दोबारा आओ बाबा। बाबा क्या कहेंगे इस पर, क्या क्या परेशानी है, मूलभूत परेशानी बताइए और आने वाले चेयरमैन के लिए क्या आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं? भैया। मतलब चेयरमैन काम बढ़िया कर रहे हैं, मतलब सुने जे आ रहेगा जे बढ़िया काम करेगी सबसे ज्यादा। सुन रहे हो, बहुत बढ़िया बात। बड़ी उम्मीदें हैं आपको। शुद्ध बालक है, बहुत बढ़िया काम करेगा जे आ रहा है। तो देखिए वर्तमान में यहाँ सादाबाद के अंदर जो मूलभूत लोगों को समस्या है उसको लेकर बड़ी उम्मीदें लोगों को यहाँ साथ हैं। कोई कहता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, तो कोई कहता है कि यहाँ पर वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसको लेकर एक बेहतर नेता चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नेताजी, आइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। आइए। हमें तो ये है कि भाई सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ये कचरा वगैरह सब साफ होने चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नदियाँ को भी साफ करेंगे। ठीक है, सीवर लाइन वगैरह ये बताइए अखिलेश आ रहे हैं यहाँ तो बता रहे हैं। अखिलेश कहाँ आ रहे हैं? अखिलेश की व्यवस्था मायावती आ जाएंगी फिर? ना 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 ना, तो कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी है। ओ आइए, तो युवा हमारे साथ मौजूद है। पहला वोट डालेंगे लग रहा है आप हैं? नहीं पहले डालेंगे भी वोट। देखिए यहाँ की खूबसूरती देखिए, सादाबाद की सादगी देखिए कि एक युवा हमारे साथ मौजूद है जो दूसरी बार वोट डालने जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर हैं, बड़ी व्यवस्थाएँ खराब हैं। क्या कहेंगे कौन होना चाहिए यहाँ पे? योगी मोदी का हो रहा है। योगी मोदी होना चाहिए। हाँ। तो बहुत बढ़िया साहब। देखिए हर कहीं ना कहीं जनता, और देखिए नेताजी सामने, नेताजी प्रचार प्रसार चल रहा है बड़ा कर रहा वाला, क्या लग रहा है इस बार? अब आज बैठे नेताजी के भैया नारे लगाते लगाते। आइए नेताजी, घबराइए मत, घबराइए मत, कोई पार्टी कुछ नहीं कहेगी आपको, समझा दीजिए। जो भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं क्या क्या समस्या आ रही है बताइए, बताइए। देखिए हमारे विकास का जो हमारा पर्पज़ है वो चल रहा है आगे, और माननीय श्री सुनील गौतम जी भारी मतों से जीत के आ रहे हैं सादाबाद में, और जो भी विकास के काम अधूरे रह गए वो पूरे किए जाएंगे। वादा किया गया है कि जो अपनी करवन नदी है उसका सफाई सबसे पहले किया जाएगा। समाजवादी पार्टी बसपा लगातार प्रयास कर रही है। वो तो प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो हमेशा रोड़ा बने और हमेशा आगे भी रोड़ा बनते रहेंगे। लेकिन माननीय श्री सुनील गौतम जी भारी मतों से जनता जिताएगी हमारी सादाबाद की, और समझदार जनता है, और मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तब देखिए लगातार यहाँ लोगों का कहना है कि जो विकास करेगा, जो लोगों की सुनेगा और सादाबाद में सादगी को कायम रखेगा, वो सादाबाद का राजा होगा। फिलहाल अभी हम मुख्य चौराहे पर खड़े थे, आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार सादाबाद का क्या मिजाज है। सूचना तंत्र के लिए मैं वसीम अहमद, सादाबाद।